बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। अलौकिक धाम में है अलौकिक नज़ारे छाए, शीतल हवाओं ने तराने हैं खुशियों के गाए। फिजाओं ने प्रभु आगमन के संदेश सुनाए, हर कोना कूचा दिव्य मस्ती में झूम झुमाए। पूरे 21 वर्ष पश्चात सन 2011 में श्री प्रभु जी ने जब रायपुर की धरती पर चरण रखे तो यहाँ का हर कोना हर गली चरण रज का स्पर्श पाकर धन्य हो गई। मुरझाई कलियां खिल उठी, जड़ चेतन हर चीज में मानो नव चेतना का संचार हो गया। जीवन को मिला नव जीवन, हुआ प्रफुल्लित सबका तन मन पाकर अपने प्यारे प्रियतम। रंग बिरंगी लड़ियों और जगमगाती लाइटों से सजे हुए आश्रम की अद्वितीय शोभा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो सचखंड ही धरा पर उतर आया हो। जब मधुर हॉर्न बजाती हुई कार आश्रम के गेट पर पहुंची तो भक्तों ने अलौकिक छवि को निरख जयकारों की ध्वनि से आसमान गुंजा दिया। मधुर संगीत के साथ साथ शुभ स्वागतम के गीतों की मीठी धुन वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। सब प्रेमी दिव्य आनंद को पाकर झूम रहे थे। मंद मंद मुस्कुराते हुए आप दोनों ओर खड़े प्रेमियों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करने लगे। आपने अंदर आकर सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होकर सब गुरुमुखों की कुशलात पूछी। सबने हर्षित हो उच्च स्वर में जय घोष किया। गुरुमुख जन जिस घड़ी के लिए आतुरता से प्रतीक्षा में नयन बिछाए बैठे थे, शुभ दिन 23 फरवरी सन 2011 को प्रातः समय वह सुहानी घड़ी आ ही गई जब आपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीतांबर पहनाए, शुभ्र भाल पर चंदन व केसर युक्त तिलक लगाया। शुभ सिंहासन अति सुंदर बनकर धूमधाम से आया है। प्रेमी जनों ने प्रेम और श्रद्धा से इसको खूब सजाया है। श्री परमहंस जी हुए सुशोभित, अनुपम साज सुहाया है। श्री सद्गुरु जी ने दे आशीर्वाद, भक्ति अमृत बरसाया है। गुरुमुखों के अंतर हृदय में आनंद ही आनंद छाया है। कोटि जन्मों के पुण्य से अवसर शुभ मुहूर्त का पाया है। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। अमृतमय वचनों की वर्षा करते हुए आपने फरमाया, श्री आनंदपुर दरबार की रचना महज जीवों के कल्याण के लिए हुई है, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जिज्ञासु भक्ति का फैज़ प्राप्त करते हैं। महापुरुषों की अपार कृपा से इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ है। आप सबने श्री परमहंसों की अलौकिक छवियों का ध्यान अंतर में बसाया तथा भक्ति से मालामाल हुए। महापुरुषों की जीवों पर बड़ी दया है, जो भक्ति की सच्ची दौलत बख्शने के लिए भक्ति के साधन जुटाए। प्रेमी संस्कारी जीवों के लिए भक्ति और सेवा की दात बख्शी। संसारी लोग जिन्हें के संस्कार नहीं, उन्हें इस चीज की समझ नहीं होती। जो पुण्य संस्कारी रूहें हैं, जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई है, वे ही यहाँ आकर रूहानी लाभ उठाती हैं।
यह सच्ची व दायमी दात है जिसे पाकर जीव जन्म जन्मांतरों के बंधनों से छूट सकता है और शांति पा सकता है। आम संसारी जीव धन संपदा को पाकर दिल में मान करता है, परंतु वह बेसमझी कर रहा है। जो फानी व नश्वर है उसे सच्चा समझना नादानी है। गुरमुख सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्ची चीज पाने को कोशिश करते हैं। महापुरुषों ने कृपा करके गुरमुखों के लिए ऐसे साधन बना दिए हैं, गुरमुखों का एक एक पल सुखी हो, लोक व परलोक भी सुखदायी हो। इस हेतु महापुरुषों ने 5 नियम बनाए हैं: श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान। जो यहाँ आकर इन नियमों को निभाएगा उसका यह लोक भी सच्ची खुशी से भर जाएगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। शुभ मुहूर्त का पावन संयोग और सुमधुर श्री वचनों की दात पाकर संगत निहाल हो गई। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन बोले गए, प्रसाद वितरित हुआ। सबने श्री आरती पूजा, सत्संग, प्रवचन और सेवा का भरपूर लाभ उठाया। साय समय सारी संगत बाहर पंडाल में एकत्रित हुई। वहां हजारों की संख्या में आए हुए प्रेमियों को देखकर महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए। 18,000 के लगभग संगत को देखकर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि यहाँ तो बंबई शहर से भी बढ़कर संगत आई है। हम यहाँ हर साल आएंगे। ये वचन श्रवण कर संगत के हर्ष का पारावार ना रहा। श्री प्रभु जी 4 दिन वहाँ रहे और आई हुई समस्त संगत को श्री चरणों में मत्था टेकने का सुअवसर प्रदान किया। निज मुख से 21 बार पावन नाम का उच्चारण करवाया। यह सब पर ऐसा महान उपकार किया श्री प्रभु जी ने, जो जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन सत्संग की अमृत धारा बहती रही और सभी गुरमुखों ने उसमें मज्जन कर रूहानी लाभ प्राप्त किया। आश्रम में स्थायी तौर पर सेवा करने वाले गुरमुखों ने इस आश्रम का नाम रखने की विनय की। महाप्रभु जी ने अपनी इलाही मौज से इस आश्रम का शुभ नाम अलौकिक धाम रखा। अपने वचनानुसार यहाँ अगले वर्ष सन 2012, सन 2013 और सन 2016 में कृपा फरमाई। श्री परमहंस सद्गुरु देव जी ने रूहानी सिंहासन पर आरूढ़ होकर दिन रात एक करके पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर लाखों करोड़ों जीवों को भक्ति के गूढ़ भेद बताकर उन्हें परमात्मा से एकाकार होने का मार्ग सुझाया। शाश्वत सुख शांति को प्राप्त करने का रहस्य बताया। जीवन जीने का ढंग सिखाया। अज्ञानता में भटक रहे जीवों के अंतर मन में सच्चे ज्ञान का आलोक भर दिया। पलासिया, मध्य प्रदेश। परम आराध्य देव, परम उपकारी श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री आज्ञानुसार देश विदेश एवं विश्व के कोने कोने में नाम और भक्ति की पावन गंगा प्रवाहित हो रही थी। स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण हो रहा था ताकि पुण्य संस्कारी आत्माओं को अपने घर के समीप ही सत्संग का साधन मिल सके। पलासिया शहर में बाई भक्ति सत्यानंद जी एवं बाई भक्ति शीतलानंद जी सत्संग का कार्य करती थी। सन 1954
1954 में उन्होंने किराए के एक भवन में सत्संग कार्य आरंभ किया। एक बार श्री स्वामी चतुर्थ पातशाही जी महाराज जब वे साधु वेश में थे, उन्होंने किसी सेवा कार्य हेतु यहाँ कृपा की। प्रातः काल आप बाहर टहल रहे थे। सत्संग भवन के मालिक सेठ बंसीलाल जी ने आपको दूर से निहारा तो उनके अंतर मन में आपके दर्शन पाने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। वे लगभग 8:30 बजे अपनी भक्तानी के संग आश्रम में आए। बाई जी से विनय की कि जो महात्मा जी यहाँ आए हुए हैं, हम उनसे भेंट कर उनके दर्शन पाना चाहते हैं। बाई जी ने आपसे आज्ञा लेकर सेठ जी को अंदर बुलाया। आप उस समय कुर्सी पर विराजमान थे। सेठ जी को आपके पावन स्वरूप में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए और वह एक झलक पाते ही निहाल हो गया। सेठ जी विनय करने लगे कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, परंतु संतान का अभाव हर समय खटकता है। आप कृपया करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, आपको भक्ति चाहिए कि संतान? सेठ जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप जो देवें मुझे स्वीकार है। आपने फरमाया, कुदरत आपका हित करेगी, आप भगवान की भक्ति में चित्त लगाएं। सेठ जी और उनकी भक्तानी आपसे आशीर्वाद पाकर अति प्रसन्न हुए और वापस लौट आए। लगभग 1 वर्ष पश्चात उसने बाई जी को बताया कि उसके घर जुड़वा संतान हुई है और वह इस खुशी के उपलक्ष्य में आश्रम के लिए एक प्लॉट भेंट करना चाहता है। उसने जो प्लॉट दिखाया वहाँ बगीचा बना हुआ था और आसपास सब जंगल ही जंगल था। बाई जी ने कहा कि यहाँ दूर दूर तक कोई भवन व मकान नहीं बना हुआ, सुनसान स्थान है। हम श्री चरणों में विनय करेंगे, फिर जो आज्ञा व श्री मौज होगी आपको बताएंगे। कुछ समय पश्चात बाई जी व्यास पूजा के पर्व पर श्री आनंदपुर पहुंची। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में माथा टेकने का सुअवसर मिला तो श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज साधु वेश में जब थे तो वे भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने विनय की कि जिस सेठ की कोठी में अभी सत्संग कार्य चल रहा था वह आश्रम के लिए एक प्लॉट देना चाहता है। उस प्लॉट के आसपास सब और जंगल ही जंगल है। यदि श्री मौज हो तो इस स्थान पर आश्रम बनाया जाए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज 2 मिनट के लिए मौन हो गए। पुनः पावन प्रवचनों में फरमाया, यहाँ सत्संग भवन बनेगा। श्री आनंदपुर से भक्तों का यहाँ आना जाना होगा। जो भी श्री प्रयागधाम और इंदौर जाएगा वह इसी स्थान पर ठहरा करेगा। जो स्थान आज जंगल दिखाई दे रहा है यह इंदौर की सबसे अच्छी जगह होगी। उसी समय श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की ओर संकेत करके फरमाया कि आपने इस सत्संग भवन का निर्माण कार्य करवाना है। जब निर्माण कार्य आरंभ हुआ तो श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज कई दिन यहाँ विराजमान रहकर अपनी देख रेख में सब काम करवाया करते। श्री मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर महाराजाधिराज तृतीय पातशाही जी महाराज ने यहाँ कृपा फरमाई। अपनी पावन चरण रज से पूरे आश्रम को कृतार्थ किया। इस आश्रम का कण कण आपका चरण स्पर्श पाकर धन्य हो उठा और आभार प्रकट करते हुए कोटि वंदन करने लगा। आपकी दिव्य मनोहारी छटा को निरख कर आश्रम में रहने वाले गुरुमुख
व संगत ने जिस आत्मिक आनंद की अनुभूति की, उसका वर्णन करना गूंगे व्यक्ति द्वारा गुड़ की मिठास का वर्णन करने के समान है। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात यहाँ कृपा की और यहाँ का शेष कार्य को श्री पंचम पातशाही जी महाराज जब साधु वेश में थे उनको सौंप दिया। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आपने कई बार इस स्थान पर कृपा फरमाई। एक बार का वृतांत है। आप साधु वेश में किसी कार्य हेतु यहाँ विराजमान थे। साय समय बाई जी एक भक्त जी के घर सत्संग करने हेतु गई हुई थी। आप कमरे से बाहर आए। आश्रम के प्लॉट की एक और 12 फुट चौड़े और 54 फुट लंबे स्थान पर एक डेयरी वाले ने अतिक्रमण कर रखा था। बार बार आग्रह करने पर भी वह इस जगह को खाली नहीं कर रहा था। आपकी इसी स्थान पर लंगर बनाने की मौज उठी। अतः आपने उस डेयरी वाले को बुलाकर प्रेम से कहा कि यह स्थान खाली कर दीजिए ताकि हम यहाँ लंगर भवन बना सकें। वह आपसे परिचित न था। कहने लगा कि आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ जो बाई जी रहती हैं, इस विषय में मैं स्वयं ही उनसे बात कर लूँगा। आप मुस्कुरा दिए और कहा, हमें नहीं जानता। अच्छा, फिर कुदरत ही कुछ न कुछ करेगी। ये वचन फरमाकर आप अपने कक्ष में लौट आए। संध्या समय जब बाई जी वापस लौटी तो आपने उन्हें सब बात कह सुनाई और प्रातः 5 बजे बस द्वारा गुना की ओर प्रस्थान किया। बाई जी ने अगले दिन उसे बुलाकर कहा कि आपने श्री दरबार की महान हस्ती इन महात्मा जी के आगे यूं प्रत्युत्तर कर अच्छा नहीं किया। अभी 2 ही दिन बीते थे कि वह आश्रम में आया और बाई जी से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा कि मैं आज अभी ही इस स्थान को खाली करके जा रहा हूँ। कल रात स्वप्न में मैंने उन महात्मा जी को एक अति दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए देखा। उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा थी। उन्हें इस रूप में देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे साक्षात भगवान हैं। अज्ञानतावश मैंने उन्हें जो शब्द कहे उसके लिए मैं पुनः क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।